ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਢਾਬੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੋਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ शुरू हो गई है। रे से जो बैठ, रे से दिल जा जाके बैठ अपनी सीट पे। बड़ी आई तोता मैना की कहानी बनाने वाली। ये थाना से तारे बाप का घर ना से। मैडम आपकी तो ना यकदम मोहब्बत वाली आईडी बंद हो जाती। अच्छा जा रहा हूँ। ओ घर से भाई। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम। बैठ, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी। जी अब्बा जी मैं सुन रहा हूँ। पुत्र मुझे इस घर में कुछ ठीक नहीं लग रहा। ठीक नहीं लग रहा? क्या मतलब अब्बा जी? ओए अक्लमंदा, अगर मुझे पता होता तो मैं तुझसे पूछता कि क्या ठीक नहीं लग रहा। अब्बा जी वही तो पूछ रहा हूँ, क्या ठीक नहीं लग रहा? ऐसा क्या देखा आपने कि आपको शक हुआ? वशमा की हालत देखी है? जब से मैंने उससे रिश्ते की बात की है वो अपने पैरों पर ही नहीं है। आपको पता है कि वो इस घर की लाडली है। दूर जाने की बात सुनकर परेशान हो गई होगी। कल के अंधे, ये वक्त सब लड़कियों पे आता है, लेकिन जो रिएक्शन वो दे रही है ना वो और तरह के है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। किंजा तुम बताओ, तुम तो वशमा के बहुत करीब हो, कोई ऐसी वैसी बात है? और किंजा को पता होता तो ये मुझे पहले ना बता चुकी होती। नहीं अब्बा जी, मुझे माफ करते हैं, मुझे पता है। क्या मतलब, क्या पता है तुझे पुत्र जी? देखा अब्बा जी, मैंने कहा था ना कि किंजा को सब पता है। औरतें औरतों की कुकड़ होती हैं, यानी कि इन्हें एक दूसरे के राज पता होते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है तुझे और मुझे को गम मिलने वाला है। गम अब्बा जी? क्या हो गया? हाँ पुत्र, गम। हाँ किंजा पुत्र बोल, क्या छुपाया तूने मुझसे? अब्बा जी वशमा वहाँ शादी नहीं करना चाहती जहाँ आप लोग कराना चाहते हैं। तो वो कहाँ करना चाहती है वो भी बता दो। हाँ हाँ, इसमें क्या बुराई है, ये तो उसका हक है। और रुक जा हक परस्त, तू बोल बेटा क्या बात है, कहाँ करना चाहती है? अब्बा जी वो ना। पुत्र, और तू क्यों क्विज प्रोग्राम की तरह सस्पेंस पैदा कर रही है? और ड्रैग मत कर, और तेरे ड्रैग करने से मेरे दिल की धड़कन फास्ट होती जा रही है। वो अहमद से शादी करना चाहती है अब्बा जी। अच्छा, अहमद से अहमद से? अब्बा जी अहमद से शादी? अम्मा, ओहो अम्मा, एक मिनट अम्मा रुक जाए। अम्मा मेरी बात सुनो, बस कर दे तौबा। अम्मा क्या अम्मा मुल गई है, बोल क्या हो गया, क्यों हंस रही है इतना आप? बेटा अब तो मेरे हंसने के दिन है, मैं क्यों ना खुश हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन इस तरह कौन हंसता है? हाँ हाँ कह दे, माँ पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया तेरा है। भी मेरे दुश्मन के घर में सफेद मातम बिछा है, तो मैं क्यों ना खुश हूँ। क्या मतलब, अब क्या हुआ मुकर्रम अंकल के घर में? जो मैं चाहती थी ना वो हो गया, वो सब कुछ हो गया। मैं तो आपकी पहेलियां ना समझ नहीं आ रहा, क्या हुआ है? बेटा जो तू नहीं कर सका ना, जो मैं नहीं कर सकी, तेरी बहन ने कर दिया है। क्या किया? अगर आपने नहीं बताना तो मैं खुद जाके आप इसे पूछ लूं। ठहर जा, मजा तो देने देना, बताती हूँ। वो किंजा ने ना उस मोटे मुकर्रम को बता दिया है। क्या? कि वशमा तुझसे शादी करना चाहती है। कि आपने क्या कर दिया ये? हाँ तो वही कर दिया ना, जो मैं चाहती थी वही कर दिया। अम्मा प्लीज कोई साजिश ना करना, ये देखो प्लीज उस बात को ना ये खत्म कर दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। बेटा तू क्यों हाथ जोड़े? हाथ तो जोड़ेगा वो सांड मुकर्रम, और फिर मैं माफ भी नहीं करूंगी उससे। माँ आप समझ क्यों नहीं रही हैं? हमारी जिंदगियों का सवाल है, बहुत खराब हो जाएगा, बहुत बड़ा मसला हो जाएगा।
बेटा बुरा तो उसी दिन हो गया था जिस दिन मेरी उस मुकर्रम के साथ दुश्मनी हुई थी। इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा? हाँ मेरी प्यारी अम्मा, आप, मैं बेटा हूं ना आपका, आप प्यार भी करती हैं मुझसे। प्लीज मेरी बात माने, इस बात को ना खत्म कर दें, उछाले मत। चल जा यहाँ से, जा। इतने बरसों बाद ये मौका मेरे हाथ लगा है कि मेरे दुश्मन की गर्दन मेरे फंदे में आई है, तो अब तू कह रहे उसे खोल दूं? जा बेटा जा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ना मुझे समझा और ना मेरी समझने। समझ आई तुझे? बड़ा आया समझाने वाला। चल जा। कोई बात नहीं, अल्लाह मदद फरमाएगा मेरी। जा रहा हूं मैं। अब्बा जी मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा हूं, आप यहां बैठे हुए हैं। अब्बा जी ऐसे ना करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब्बा जी मैं मानता हूं ये बहुत बुरी और बड़ी खबर है। बच्चे गलती करते रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी तबीयत खराब करके बैठ जाएं। हम मिलकर वशमा को समझाएंगे और उसे एहसास दिलाएंगे कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। अगर वो समझ गई तो ठीक है, वरना हम उसे मिलकर सजा देंगे। सजा? पुत्र जी सजा देनी है ना तो पहले मुझे दो। शायद मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई थी। नहीं अब्बा जी, आपकी तरबियत में कोई कमी नहीं, उसके दिमाग में फतूर आ गया है और ये फतूर भी उस बगले ने उसके दिमाग में डाला है। तंजी मैं हार गया। मेहरुनिसा जीत गई। क्या होगा अब्बा जी, ये कोई क्रिकेट मैच थोड़ा ही है कि आप हार गए और वो जीत गई। वशमा हमारे पास है और मैं किसी सूरत उसे आपके खिलाफ नहीं जाने दूंगा। पुत्र जी जो हो गया उसकी क्या सूरत थी? किसी को मालूम था कि जहां लड़ाई की खिजा है वहां मोहब्बत के फूल खिले? जो होना था अब्बा जी वो हो गया। अब इसके बाद कुछ नहीं होगा। पुत्र जी जो हुआ है उसका क्या करें? क्या वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा? नहीं पुत्र जी नहीं, मैंने इसकी शिद्दत वशमा के वजूद में महसूस की है। अगर कुछ ना हुआ तो खुद को हलकान करेगी, फिर वो बीमार कर ले। नहीं अब्बा जी नहीं, वो मेरी बहन है, मैं उसे समझाऊंगा, मान जाएगी वो। पुत्र जी मोहब्बत का मामला है, वो जमीन जायदाद का सौदा नहीं कि सामने वाले को समझाओगे और वो मान जाए। क्या मतलब है आपका? हम उसकी ये बात मान जाएं? ओवर माय डेड बॉडी।
जी तो चाहता आपकी उंगलियां डुबो के खा जाऊं पापों की जगह। आगे करें हाथ, आपको सरप्राइज दूं। सरप्राइज? ऐसे नहीं लगता नान पे चार को आप पड़े। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहन। ओ चीजो, कसम से वो जो तुम कहती हो, चीजो जट किसे तो नहीं काट। क्या बात, ये ले मिठाई खाएं और हमें मुबारकबाद दें। हमारे घर वालों ने हमारा रिश्ता पक्का कर दिया है। मुबारक हो भाई। मुबारक हो मेरी बहन। अल्लाह साईं थारे को दीन दुनिया की सारी खुशियां दे। आमीन आमीन। बस एक बात का ख्याल रखना चीजो, आप इस पर जुल्म कम करना। की मतलब थोड़ा शेरदिल साहब, मैं कोई जालिम हां या फिर तुसी मेरे हाथ में कोई तलवार देख ली है? नहीं, मैं तो भाई होने के नाते आपको समझा रहा हूँ कि औरत के हाथ में तलवार नहीं होती। औरत की जुबान ही उसका सबसे खतरनाक हथियार है। अगर वो ना चलाए तो शोहर उस पर अपनी जिंदगी निछावर कर देता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शेरदिल साहब, लेकिन मैंने चीजों को उसकी गजबर लंबी जबान के साथ कबूल किया है। अच्छा, मेरी जुबान गजबर लंबी है। चल बच्चू तो चल, मैं तेन दस दी जुबान गजबर लंबी है या मील भर। अल्लाह साईं थारे को ऐसे हमेशा हंसते मुस्कुराते रखे। मारी बहन हीरा से हीरा। जैन, अगर मारे को कोई शिकायत मिली तो तय जाने कि ड्राइंग रूम में मैं कैसा सलूक करती से। ओ बस तुम दोनों उसको डरा के मारोगी। ये लो मिठाई खाओ, आपके मुंह में लड्डू डालू? नहीं, ओ कोई ना जी, खा लो। कभी तो इस बेचारे दी मान लिया करो। लो जी शेरदिल साहब, खवाओ मिठाई। लड़कियां तो वैसे मीठे से चालू हैं, हम दोनों तो खाएं। आप भी खाने में कंजूस ही हैं। वैसे मेरा बोलने का कोई हक तो नहीं बनता है, लेकिन मैं हैरान हूं इस घर के लोगों पे, जो कि एक आइडियल फैमिली है। इनके मसाइल ही नहीं खत्म हो रहे हैं, आपस में इतनी लड़ाइयां, और मोहब्बत का गला भी घोटा जा रहा है। ऐसा ही है। लेकिन अब होगा क्या? पता नहीं यहाँ कौन किसके अना की भीड़ चढ़ेगा। लेकिन मैं अब जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। आप ही मशमा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मगर अभी कोई जज्बाती बात ना कर, खास तौर पे अब्बा जी के सामने। लेकिन ये कोई जज्बाती कदम नहीं है, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। आप ही मशमा ठीक कह रही है, और आप ही भी गलत नहीं कह रही हैं मशमा। अभी किसी किस्म का कोई जज्बाती फैसला बात को बिगाड़ भी सकता है। वो अल्लाह साथ देता है मगर सब्र करने वालों का। तुम बस जज्बाती फैसले ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बेशक, इंशाल्लाह। मशमा, मुझे तुम्हारे साथ साथ अब्बा जी की हेल्थ की भी बहुत फिक्र है। उनको भी तो बहुत बड़ा शौक लगा है जैसे तुम्हें हमें। अल्लाह करे कि वो खुद को संभाल दें। मैं इसलिए कह रही हूँ कि तुमको एहतियात करनी पड़ेगी। किंजा, तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? मुझे खुद थोड़े दिनों पहले अभी पता चली। जब पता चला था तब बता देना था। बहुत अफसोस है मुझे। साकत, रिलैक्स, इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या कहना चाहती हो? कि मेरी बहन का कसूर है? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। तो तुम क्या कहना चाह रही हो? कि मेरी बहन ने तुम्हारे भाई से मोहब्बत की है, प्यार की पींगे चढ़ाई हैं और हमें नीचा दिखाया है? क्या कह रहे हो? कुछ पता भी है मैं क्या कह रही हूँ? जो कुछ कह रही हो तुम, मुझे सब समझ आ रहा है। बच्चा नहीं हूं मैं। तो फिर बताओ तो सही कि तुम्हें क्या पता है कि मेरे जहन में क्या चल रहा है, और तुम्हें क्या पता है मेरे बारे में? बोलो ना। मुझे सब पता है कि तुम्हारे ज़हन में क्या चल रहा है। हाँ, तो बताओ मुझे। ये सब तुम्हारी मां और तुम्हारी मिली भगत है। नज़ाकत, प्लीज। इस तरीके का घटिया इल्जाम आज तक मुझ पर किसी ने नहीं लगाया।
मैं वशमा को ना अपनी छोटी बहन समझती नहीं हूँ, बल्कि उससे मैंने अपनी छोटी बहनों की तरह पाला है। तो मुझ पर ऐसा घटिया इल्जाम लगा रहे हो तुम। तो खुद बताओ ना, बताओ। इस घर में इतना सब कुछ हो गया है और तुम्हें पता तक नहीं चला। तो तुम्हें कौन सा पता चल गया? तुम भी तो इसी घर में रहते हो ना। तुम बोलो, तुम्हें क्यों नहीं पता था? अफसोस है नजाकत, और इन घटिया बातों पर और इन इल्जामों पर जो तुमने मुझ पर लगाए आज। जो भी हो, ये मेरे लिए और कम से कम अब्बा के लिए तो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। मैंने कब कहा है कि तुम या अब्बा जी इस बात को कबूल करें? मैंने तो सब बताया है। तुम मुझ पे इल्जाम ठहरा दे। ये इंसाफ तुम लोगों का। कोई किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा। तुम सिर्फ अपने भाई से ये कहो कि मेरी बहन से दूर रहे, वरना अच्छा नहीं हो। बैठ जाओ पाजी। बैठना क्या है बेटा जी। बहरहाल जो बात मैं तुमसे करने आया हूँ वो सुनो। जी मैं सुन रही हूँ, बताएं। बेटा जी, अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन तुम्हारे बाप की इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं है। लिहाजा ये जो मोहब्बत का खन्नास है ना, ये अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। हाँ बेटा, यही हम दोनों के लिए बेहतर है। अब्बा जी मेरी बात तो सुन ले। क्या बात सुनो? तुमने कुछ बात सुनने के मुझे काबिल ही नहीं छोड़ा। मुझे तुमसे ये उम्मीद ही नहीं थी। तुम तो मेरे साथ फ्रंट लाइन पे लड़ रही थी, तुमने मेरे पीठ पे छोड़ा घोंप दिया। अब्बा जी मुझसे गलती हो गई है, मैं शर्मिंदा हूँ आपसे। थाना टिकटॉक